आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स है, हर हर महादेव के नारे से गूंज उठना चाहिए हमारा स्टडी ग्लोस का कमेंट बॉक्स। 22 अप्रैल यानी कि परसों कपाट खुल गए हैं केदारनाथ के, लेकिन र्यूमर्स पे मत जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि देखिए बहुत सारे र्यूमर्स भी फैल रही हैं, एकदम र्यूमर्स पे मत जाए। मैं आपको देखिए, हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, क्योंकि मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता रहता हूं, तो मैंने और मेरी वाइफ ने यही सोचा कि क्यों ना हम आपको सही चीजें बताएं। केदारनाथ का व्लॉग मैंने डाला है, ठीक है, आप सुकून पे चाहिए, प्रॉपर वो व्लॉग नहीं, वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उस चैनल का लिंक है। मेरे 11 ज्योतिर्लिंग हो गए, भीमा शंकर बचे हैं बस। लेकिन केदारनाथ में पिछले के पिछले साल गया था अक्टूबर में, ये 26 अक्टूबर की फोटोज हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि बहुत अच्छे दर्शन हो जाएं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एआई वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। 27 अप्रैल से क्लास, एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये 4 धाम यात्रा की है। ये 1.5 साल पुरानी है, बट सिचुएशन वैसी है। केदारनाथ जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा अनुभव शायद ही कहीं देखने को मिले, बहुत ही खूबसूरत अनुभव। आई वॉज मेस्मराइज्ड। लेकिन आपको चलना पड़ेगा, अच्छा खासा चलना पड़ेगा। केदारनाथ जाने के लिए हम लोग ने स्कूटी रेंट कर ली थी, और पूरी 4 धाम यात्रा सामान के साथ हम लोग ने स्कूटी पर की थी, और बहुत मजा आई थी, बहुत ज्यादा मजा आई। मतलब आप ये मान के चलिए कि क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है। वहां पे हम लोग को रोक के बोल रहे थे कि भैया हमारी कार आप ले लो, स्कूटी हमको दे दो। जाम भी लग जाता तो स्कूटी आसानी से, तो अच्छी कंडीशन में थी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले स्कूटी की कंडीशन देख लें। 700-800 रुपए पर डे के हिसाब से वहां पे स्कूटी मिल जाती है, तो लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने ये यात्रा 20 अप्रैल को शुरू की, 20 अक्टूबर 2024 को शुरू की थी। अब दोस्तों इस बार जब कपाट खुले हैं परसों से, भयंकर भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वहां पे। मैंने जो वीडियोस देखे उसमें तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि 12-12, 13-13 घंटे से लाइन में खड़े हैं और लाइन बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो और ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए मंदिर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उतना पैसा चलता है वहां पे, ये बात देखिए। लेकिन आप उन सबको छोड़िए, आप सिर्फ भगवान भोले भोले बाबा के दर्शन के लिए चाहिए। और वीआईपी कल्चर है, वीआईपी टिकट है, तो आपको आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए 22 अप्रैल को नो डाउट भीड़ थी, बट अब ठीक ठाक है ना। यानी कि आप जाइए, दर्शन करिए, र्यूमर्स में मत आइए। अब दर्शन हो रहे हैं, लाइन चल रही है, 2-3-4 घंटे में आपको दर्शन हो जाएंगे, जनरल लाइन से बता रहा हूं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा भीड़ कम होती जाएगी। प्रॉब्लम क्या हुई, कपाट खुले, हर किसी को पहले दर्शन चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो सब केदारनाथ पहुंच गए। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स भी पहुंच गए, पूरा जत्था सा क्रिएट हो गया। लाइन बहुत लंबी चली गई, इतनी लंबी चली गई। अब पुलिस प्रशासन बहुत बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे था नहीं, उतना अच्छा मैनेजमेंट था नहीं। लेकिन जिस दिन पहले दिन फर्स्ट डे जब खुला मंदिर, अब तो वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था हो गई है, तो ये प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली। एक्चुअली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। और प्रॉब्लम क्या हुई ना कि टोकन सिस्टम के हिसाब से अगर हम चले तो काम हो जाएगा, बट टोकन सिस्टम नहीं, सब उसी वक्त पहुंच गए और भीड़ बहुत लंबी हो गई और बैंड बज गई। अब मैं आपको कुछ रियलिटी बताता हूं, आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप केदारनाथ प्लान कर रहे जाने का, आप देहरादून से चले जाइए या ऋषिकेश से चले जाइए। ऋषिकेश से जाइए या देहरादून से, चॉइस आपकी है। अगर आप यमुनोत्री होके जा रहे हैं, पहले आप यमुनोत्री कर रहे हैं, तो आप देहरादून से जाइए। हम लोग देहरादून से गए थे, पहले यमुनोत्री गए थे, उसके बाद केदारनाथ गए थे। अगर आप ऋषिकेश से जा रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह से आप जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको पहुंचना पड़ेगा, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है दोनों ही जगह से। तो आपको पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में जब आप पहुंचेंगे तो वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है गौरीकुंड, ठीक है। 16 किलोमीटर की ट्रैक है। जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे वहां पे बहुत सारी पार्किंग्स है, वहां पे आप पार्क करिए। गाड़ी से आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटी या बाइक से आए तो वहां पे पार्किंग है, पार्क कर दीजिए। अब उसके बाद एक दिन का बफर लेके चलिए। जैसे ही आप सोनप्रयाग में गए, आपको वहां पे सरकारी तो नहीं बोलेंगे, प्राइवेट शटल सेवाएं मिलते हैं। वहां से 5 किलोमीटर दूर है और वहां पे आप नहीं जा सकते, वहां से आपको जाना पड़ेगा वही, और 50 रुपए
वो पूरी टैक्सी रहती है, 50 रुपये पर पर्सन लेती है, जो आपको हो सकता है अभी ज़्यादा हो गया हो, मुझे नहीं पता, बट उस समय 50 रुपये, 1.5 साल पहले की बात है। अब उसके बाद जो है वो आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड तक, ठीक है। सोनप्रयाग में गए, वहां से आपने टैक्सी ली, वही प्राइवेट टैक्सी चलती है, वो सरकार की सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया गया, अप्रूव किया है। और उसके बाद आप गौरीकुंड तक पहुंचिए। गौरीकुंड जब आप पहुंचेंगे तो वहां से आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप उसी दिन पहुंच रहे तो उसी दिन आप ट्रैकिंग ना शुरू करें। KMVN के आप उनकी वेबसाइट है, ठीक है, GMVN, सॉरी गढ़वाल रीजन में आता ना, तो GMVN की वेबसाइट है। हम लोग ने वहां पे एक रूम बुक कर लिया था, शायद जब जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाता है। तो बिल्कुल जैसे ही जहां से ट्रैक शुरू होते हैं वहीं पे ही रूम है। थोड़ा हम लोग ने आराम किया और हम लोग ने अगले दिन सुबह 4 बजे जो है ट्रैकिंग शुरू की, राइट। अब मैं आपको यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखो, बहुत लोग बोलते हैं VIP दर्शन हो गए ये वो। भाई देखो, मैं फेवर में हूं कि जनरल दर्शन हो, बट जनरल दर्शन सही से हो। भारत में बहुत ही कम मंदिर मुझे ऐसे मिले जो ऑर्गेनाइज्ड हैं। VIP दर्शन करने का यही एक क्योंकि देखिए, अगर हर कोई जनरल में चला जाएगा ना तो हालत बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कुछ पैसे देकर, जैसे मैं शिरडी गया था तो वहां पे 200 रुपए का टिकट है। अब 200 रुपए हर कोई लगभग अफोर्ड ही कर सकता है, तो वहां पे आप दूसरी लाइन में लग जाए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। केदारनाथ में क्या है ना कि जो VIP दर्शन है वो अच्छे खासे उसका पैसा लगता है। जैसे 5500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो, वहां जाके भी बुक कर सकते हो, वहां पे मंदिर के पास ही, वहां पे भी लाइन लगानी। बट मैं बोलूंगा अगर आप जा रहे हो तो ऑनलाइन बुक करके जाओ, स्लॉट के हिसाब से जाओ, अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। 5500 रुपए आपको देना, उसमें 5 लोग, 1100 पर पर्सन है। लेकिन आपको ये लोग नहीं बताते 1100 पर पर्सन है, बट बुक 5 का ही होता है। 5500 की पर्ची कटती है, अब बदल दिया तो अलग बात है। तो वहां पे केदारनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप जाइए और उसके बाद जो है आप दर्शन पर्ची 5500 रुपए, 5 लोग उसमें दर्शन कर सकते हैं। मैं ये आपको ये बोलूंगा मैं कि आप जाएं तो VIP टिकट से ही जाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तब अलग बात है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, मंदिर डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसका रीजन क्या है कि भाई यहां जो लाइन है ना वो चलती नहीं है जनरल। जैसे हम लोग, क्या हुआ कि हम लोग ने सुबह 4 साढ़े 4 बजे ट्रैकिंग शुरू की। अच्छा, ट्रैकिंग पे भी आ जाते हैं। ट्रैकिंग कैसे करें? ट्रैकिंग जो है भाई देखिए, उसके आपको ऊपर तक 16 किलोमीटर की ट्रैक है। कुछ कहते हैं कि 20 किलोमीटर एक्चुअल में है, बट जो भी है 16 किलोमीटर ऑफिशियल है, ठीक है, 14 से 16 किलोमीटर। तो आपके पास 2 रास्ते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। एक, आप ट्रैक करके जाए, ठीक है। दूसरा, आप घोड़े खच्चर पे जाए, है ना, तो घोड़े खच्चर पे आप जा सकते हैं। तीसरा जो है, आप हेलीकॉप्टर ले लें। अब देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज्ञान मत दीजिए, मुझे पता है ना। सबसे पहली बात यह है कि भाई आप व्यवस्था के हिसाब से जाइए, किसी की सुन के मत जाइए कोई क्या कह रहा है। क्योंकि मैंने दोस्तों आंखों देखी, अपने सामने से देखा है कि घोड़े खच्चर पे ना 70 to 80% जो यंग है वो जा रहे थे। क्योंकि देखिए, ट्रैकिंग आसान नहीं है, आपको कोई कितना भी कुछ बोले, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। घोड़े खच्चर जो बेचारे जाते हैं उनको बहुत मारते हुए ले जाते हैं। मालिक अच्छा है, लेकिन जो उसको मैनेज कर रहे हैं उन बेचारों को मारते हुए ले जा रहे हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन क्या करें, ऊपर तक तो पहुंचना है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप अपनी स्टैमिना देखिए, किसी की मत सुनिए। मैं बता रहा हूं ना कि इसीलिए मैंने ट्रैवलिंग चैनल बनाया कि लोग ऊल जलूल बातें बोलते हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा बताते हैं, फालतू ज्ञान पेलते हैं। लेकिन भाई सच्चाई कुछ और है, आप सच्चाई को समझिए। जबरदस्ती, बेवकूफी और बहादुरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो बहादुर बनिए, बेवकूफ मत बनिए। तो घोड़े खच्चर, वैसे तो मैं इसके खिलाफ हूं कि जानवरों को नहीं यूज करना चाहिए, बट उसके लिए आपको प्रॉपर रास्ता बनाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है केदारनाथ की कि रास्ता है एक और थोड़ा पतला रास्ता है उसी। तो दोस्तों हम थे, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन, एक्चुअली क्या पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, फिर बाद में देखा कि वॉइस ही नहीं है आधे में। तो अब क्या है ना कि द फर्स्ट ट्रैकिंग हमने बोला था, ठीक है। और ये अपनी फिजिकल हेल्थ देख के आप जाइएगा। 14 किलोमीटर है, बैंड बज जाती है। मैंने बता तो रहा, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि भाई बीच में उन्होंने खच्चर कर लिया, शुरुआत में खच्चर कर लिया है। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ देख के जाइए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगेन आपके पास घोड़े और खच्चर का जो है वो भी ऑप्शन है। बट यार देखो, वैसे तो मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और मेरा एक आइडिया था, क्योंकि वैष्णो देवी में क्या है ना, वैष्णो देवी में बैटरी कार्स चलती हैं। तो एक ऐसा रूट बनाया जा सकता है केदारनाथ में जहां पे खाली आप बैटरी कार चलाइए, वो बेस्ट होगा। और सारे घोड़े खच्चर वालों को बुलाइए और उनको आप नौकरी दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये होता है ना कि अगर आप घोड़े खच्चर, तो नौकरी भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत लोग अपना रोजगार जो है वो इससे चलाते हैं।
और तीसरा और सबसे बेस्ट है हेलीकॉप्टर। देखिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं होता है। अब हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है कि वो 1 महीने तक अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी कपाट खुले, मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट में वो पूरा हेलीकॉप्टर बुक हो जाता है, सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। ठीक है, मुझे बेस्ट ऑप्शन हेलीकॉप्टर इसलिए लगा क्योंकि एक तो आपका टाइम बचता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको जल्दी से जल्दी बुक करा ले, है ना। और अब जैसे शायद 1 महीने के लिए बुक होगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि अगली विंडो हेलीकॉप्टर की कब खुलेगी। वो IRCTC हेली यात्रा पे आप लॉग इन करके सीधा आप पता लगा सकते हैं, और जैसे ही वो खुले आप तुरंत अपनी डेट के हिसाब से उसको बुक करा लीजिएगा। ये कितना, सिरसी, फाटा और गुप्त काशी, ये 3 जगह से हेलीकॉप्टर आपको मिलता है। गुप्त काशी थोड़ा सा पहले है तो वहाँ से आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, पर आमतौर पे 6,500-7 हज़ार के करीब। अब देखिए प्राइस वेरिएट होते रहते हैं। अब जब मैं था मतलब 1.5 साल पहले तो ये लगभग 6,500 हज़ार के आना जाना था। बट हेलीकॉप्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है वहाँ से मंदिर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और हेलीकॉप्टर वाले खाली आपको 1.5 घंटा देते हैं। 1.5 घंटे में आपको वापस आना है। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, आने का टाइमिंग देना ही नहीं चाहिए। या मैक्सिमम आप 5-6 घंटा तो दो, कम से कम मिनिमम आप कम से कम 4-5 घंटा तो दो ही यार। क्योंकि जनरल लाइन में तो भूल जाइए, अभी लाइन का मैं हिसाब किताब आपको बताऊंगा। जनरल लाइन में इतनी जल्दी दर्शन हो ही नहीं पाएंगे 1.5 घंटे में। आपको 15-20 मिनट तो खाली जाने में लग जाएगा मंदिर, और उसके बाद अब कैसे आपको VIP दर्शन, आप मजबूर हो जाएंगे करने के VIP दर्शन। अब ये देखिए पिछले साल मेरा भाई गया था, तब तक तो था। तो बेस्ट ऑप्शन आपका हेलीकॉप्टर है अगर अवेलेबिलिटी हो तो, नहीं तो आप ट्रैकिंग या फिर खच्चर घोड़ों से भी जा सकते हैं, है ना। बट वही बात है कि कोशिश करें कि पैदल ही जाएं, बट ऑब्लिगेशन ना लें, है ना। ऑब्लिगेशन ना लें, क्योंकि मैंने बताया ना कि पैदल जाने को आप सपोर्ट करिए, बट उस हिसाब से रास्ता भी तो बनाइए। तो रास्ता अलग कर देना, 6 महीने कपाट बंद रहता है, कोई जापानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि 2 रास्ते बना दो, एक खच्चर का बना दो, एक हमारा पैदल जाने वाला बना दो। अगर पैदल जाने वाला, क्योंकि अभी सब कुछ एक ही जगह से है और इसीलिए इतना ट्रैफिक हो जाता है, अभी पीक सीजन है, तो इतना समझना चाहिए। ठीक है, बाकी अब चलिए मंदिर पर हम आते हैं। अब जब आप मंदिर पर आएंगे तो देखिए ये है मंदिर। अब मैंने जब 4 बजे मेरी वाइफ ने 4-4:30 बजे यात्रा शुरू की थी तो हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, 10:30-11 बजे तक हम लाइन में लग गए। अब ये देखिए ये मंदिर है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो जनरल लाइन लगती है और राइट साइड में VIP लाइन लगती है। VIP का भी अभी मैं बताता हूं। तो लेफ्ट साइड में हम जनरल लाइन में लग गए और जनरल लाइन लंबी थी, बट प्रॉब्लम क्या हुई, हम लोग 11-12 बजे तक लगे रहे, 11 बजे से लगे रहे और 2:30 बज गए, दर्शन नहीं हुए। और 2:30 बजे के बाद अल्टीमेटली दर्शन हुए। लाइन चलती ही नहीं, बहुत स्लो चलती है, और उसका रीजन पता है क्या है, लाइन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। पुलिस वाले 5-6 खड़े हो जाएं, आपको कुछ नहीं करना, बस एक सिंगल बैरिकेडिंग लगा दीजिए और कुछ भी नहीं करना है, और वो पूरे मंदिर तक लगा दीजिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप मंदिर के अंदर, जैसे ये जब यहां ये देख रहे ना भगदड़, जैसे यहां पे घुसते हैं ना तो अंदर बहुत सारे लोग, वो 4-5 लाइन आ जाती है और उसमें एकदम ठसे होते हैं लोग। उसमें अगर ऐसी ऐसी बैरिकेडिंग आप लगा दें, जैसे स्टील की बैरिकेडिंग्स होती है ना, ठीक है ना, वो स्टील का ट्रेल होता है जिसमें एक ही लाइन आ सकती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें दर्शन भी सबके बहुत जल्दी होंगे, तुरंत दर्शन होंगे। कि इसमें होता क्या है कि जब इतने सारे लोग आते हैं ना और भगदड़ मस्ती है अंदर जाने के लिए, तो ना पीछे वाले आगे बढ़ पाते, ना आगे वाले को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर ज्यादा पुलिस वाले या व्यवस्था ज्यादा होगी, ज्यादा यहां पे तैनात रहेंगे ना, तो दर्शन और अच्छे से होंगे। अंदर जो है, मैं देखो अंदर जैसे ही आप जाओगे दर्शन करोगे आप, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी कि मंदिर 4-4:30 बजे खुल जाता है। तो 4-4:30 बजे के करीब जब मंदिर खुलता है तो उससे 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे तक जब आरती का समय होता है, 1 बजे होता है कि 2 बजे होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो जब तक आरती दोपहर की नहीं होती तब तक आप गर्भगृह में जा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको श्रृंगार दर्शन यानी कि बाहर से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको पहले श्रृंगार दर्शन हुए, काफी लंबा, लेकिन 3.5 घंटे में हमको हो गए थे, 3-3.5 घंटे में। बट लाइन बहुत स्लो थी, बहुत ज्यादा स्लो थी, है ना। और वही बता रहे कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से और पुलिस वालों को लगा लीजिए और एक बैरिकेडिंग लगा दीजिए, काम हो जाएगा तुरंत भाई। 1-1 घंटे में, आधे-आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। अब क्या है कि जब आप राइट में जाएंगे तो यहां पे होता है VIP दर्शन। अब हम गए थे, हम जब पहुंचे दोपहर तक तो हमको श्रृंगार दर्शन हुआ, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी। ठीक है, तो हमने वहां पे टेंट लिया था ऊपर और हमको अगले दिन आना था। हमारा ये प्लान था कि अगर दर्शन हो गए तो हम उसी दिन आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि यार इतनी दूर गए हैं तो यार हम गर्भगृह में जा सकते हैं, गर्भगृह में दर्शन करते हैं। ठीक है, अब हम अक्टूबर में गए थे, जाएं कब, देखिए इस समय पीक सीजन है। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप कोशिश करें कि ये जुलाई में जाएं, मतलब जब विंटर समर वैकेशन खत्म हो ना उसके बाद जाए,
क्योंकि अभी बहुत भीड़ आएगी, बच्चों की छुट्टियां हैं तो हर कोई भागेगा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो ये आप मान के चलिए कि अभी आपको एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं होंगे, है ना। देखिए बाबा के दर्शन तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिले, उतने अच्छे से दर्शन। जैसे अभी क्या हुआ कि जब पहले दिन कपाट खुले तो लोग इतनी दूर गए, 12-12 घंटे से लाइन में लगे, उनको दर्शन भी नहीं हुए। वो पहले दिन की बात थी, अब नॉर्मल दर्शन हो रहे हैं, अब सही है, ठीक है। अब क्या है कि जब आप वहां पे पहुंचेंगे ना, तो कोशिश करें कि जुलाई में अगर आप आ रहे हैं, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है, बारिश में पहाड़ में कोई जाता नहीं है, तो मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। तब आप वीआईपी करें भी नहीं, सीधा जाए आप जनरल में, एकदम भीड़ नहीं होती है, आसानी से आप दर्शन कर लेंगे, है ना। अब एकदम मतलब एकदम आप बेमत समझ लेंगे कि एक आदमी नहीं रहता, भीड़ तो रहेगी लेकिन आधे एक घंटे में आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि इस समय बरसात का सीजन होता है, बट बरसात में रिस्क भी होता है, लैंडस्लाइड का खतरा होता है, बहुत ज्यादा अब पिछली बार तो इतनी बरसात हो गई थी कि बैंड बज गई थी, बहुत ज्यादा रोड खराब हो गई थी, ठीक है, तो ये खतरा होता है। वरना अक्टूबर नवंबर में जाए, वहां पे भी सबके ऑफिस खुल गए होते हैं, स्कूल खुले होते हैं, अक्टूबर नवंबर में जा सकते तो वो बेस्ट होता है। जैसे हम अक्टूबर में गए थे, बेस्ट मौसम था और दर्शन भी हमको मिल गए, तो बहुत ज्यादा भीड़ भी हमको कोई खास देखने को नहीं मिली थी। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको टेंट्स मिल जाते हैं 300-400 में। हमने GMVN का बुक किया था तो 700-750 के करीब का वो टेंट था, और रूम भी है ऊपर, GMVN के रूम भी है, GMVN से बुक कर ले, नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट टेंट भी हैं, वो भी आपको 200-300-400 में आपको टेंट दे देते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो हमने GMVN की वेबसाइट से बुक किया, उसमें खाना हमारा इंक्लूडेड था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम दर्शन करके आए, और जैसे ये मंदिर है ना, मंदिर के सामने बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत अच्छा मार्केट है, दुकान है, आपको बहुत ऊपर भी आपको रूम्स मिल जाएंगे मंदिर के सामने ही। हमने देखा कि अभी काफी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, कुछ गेस्ट हाउस भी बन रहे हैं, बट वो 5-6-7 हजार तक पर डे तक रूम चला जाता है, क्योंकि सीधा मंदिर के सामने। अब क्या है कि हमने जनरल दर्शन किए, 2:30 बजे हो गए हमारे दर्शन। उसके बाद हमने वही कहा कि यार अब इतनी दूर आए हैं तो नीचे नहीं जाएंगे, हम एक काम करते हैं कि हम गर्भगृह में चले चलते हैं, ठीक है ना। फिर अगले दिन हम मतलब उस दिन सो गए हम, और हम उठे लगभग 2:30-3 बजे के करीब, ठीक है। हमारा टेंट था वही GMVN में। उसके बाद हम वहां से बाहर निकले, हमने गर्म पानी लिया। गर्म पानी अभी तो बता रहे कि काफ़ी महंगा मिल रहा है, बट 50-100 रुपये में मिल जाता है। तो हमने गर्म पानी लिया और नहाए हम लोग, और उसके बाद हम फिर दर्शन के लिए चले गए। अब सुबह सुबह 4 बजे के करीब, 4-4:15 के करीब, ये सुबह की फोटो है, ठीक है। अब यहां हम लोग पहुंचे, जनरल की लाइन उतनी नहीं थी, ठीक है, आधी थी, कम थी, बट थी। तो हमको लगा कि यार थोड़ा ज्यादा है, तो हमको एक पंडित जी मिले। पंडित जी ने बोला कि हम आपसे 2,000 रुपए लेंगे, और हम 2 थे तो हम आपका दर्शन करा देंगे। अब मैंने कहा कि ठीक है यार, चलो ये ज्यादा है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, हमको बद्रीनाथ के लिए भी निकलना था। तो हमने कहा क्योंकि हमारी वापसी के लिए ट्रेन भी थी, हमने कहा चलो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने 2,000 पंडित जी को दिए, तो पंडित जी इधर से ले गए। अब दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे दर्शन नहीं किए, आई विल बी वेरी फ्रैंक। मैं वहां पे गया पंडित जी के साथ। अब जब मैं वहां पे गया, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हो सकता है आपका कुछ और हो, आई डोंट नो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जब अंदर गया मंदिर के, तो भाई देखो, जब आप ऐसे जनरल लाइन से जाओगे तो आपसे पैसे मांगेंगे या बहुत कुछ, बट मुझसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैं पंडित जी के साथ ऑलरेडी था। अब वहां पे मैं 10-15 मिनट आराम से खड़ा रहा, मैंने शिवलिंग को स्पर्श किया, मैंने वहां पे पूजा की, इनफैक्ट 2-3 मिनट मैंने मेडिटेट भी कर लिया। और वहां पे मतलब इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। मतलब 15-10 मिनट में वहां पे आराम से दर्शन किए, और ऐसा लगा कि वो शिवलिंग पे लिटा ही देंगे कि बेटा आओ यहां पे आराम से जल चढ़ा दो, सब कुछ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत भागा दौड़ी थी, नो डाउट, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस है पैसे का और जो जनरल है, और ये गलत है। मैं खुद से कह रहा हूं कि इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो अपना एक्सपीरियंस अच्छे के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यही कर लें, या तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, नहीं तो आप किसी पंडित जी को पकड़ लें, और वो पैसा दर्शन होने के बाद ही लेते हैं। ये आप जरूर बोल दें कि पैसा दर्शन होने के बाद देंगे, और कोई नहीं है। मैं यहाँ पे लल्लो चप्पो करने के लिए, शुगर कोट करने के लिए नहीं बैठा हूं, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है वहां की, कि अगर आप जनरल से जाएंगे हो सकता है आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना मिले। अब अगर उसको एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो जैसा कि मैंने बताया, व्यवस्था सही कर दीजिए, एक लाइन बना लीजिए, तुरंत दर्शन होंगे, बट ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे इधर साइड से जब राइट साइड से गया तो मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, और उसके बाद फिर मैं दर्शन करके निकला। ये मैंने फोटो खिंचवाई, और उसके बाद फिर ये मेरी अगेन, ये तो ऊपर जाते हुए कि ये नीचे आते हुए कि सॉरी, ये जब मैं नीचे आ रहा था तो मैंने फोटो खींची थी, पैदल आ रहा था मैं, ठीक है। तो लगभग कितना 11-11:30 तक मैं नीचे आ गया था, और उसके बाद फिर हम लोग वापसी के लिए निकल गए। बट वो जर्नी मेरी, कहते हैं ना कि वो 10 दिन का हमारा टूर था, और हमने चारों धाम किए। नहीं सॉरी, बद्रीनाथ हमारा रह गया था,
हमने यमुनोत्री किया, गंगोत्री किया और हमने केदारनाथ किया, ठीक है। क्योंकि टाइम 10 दिन के अंदर, बद्रीनाथ अभी पिछले साल में गया था अक्टूबर में, ठीक है। तो अब क्या है ना कि ये जो मैंने आपको पूरी आइटिनरी बताई है कि आप कैसे क्या कैसे कर सकते हैं, अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए, स्पेशली हेलीकॉप्टर का, ट्रैकिंग का, और टाइम लेके जाए। एक दिन अगर लेके जा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, सुबह दर्शन करना है तो और ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप वीआईपी अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको और अच्छे दर्शन हो जाएंगे और स्मूथ दर्शन हो जाएंगे। वीआईपी दर्शन अभी इस समय तो भीड़ होगी भाई, इस समय आप जाएंगे, पीक सीजन है, मई जून में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, गर्मी पड़ेगी, सब पहाड़ भागेंगे, सब के सब। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुबह जब मैंने सनराइज देखा ना, तो पहाड़ों पे पहली किरण पड़ रही थी। बहुत कम मैंने ऐसा महसूस किया, मतलब वो जो एक डिविनिटी का एहसास था, जो एक्सपीरियंस था ना, वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता। कि मंदिर के पीछे जो पहाड़ों की, मतलब कहते हैं ना कि वो टाइम, वक्त थम जाता है। और ये ऐसे बहुत लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हमारे एक जानने वाले, उनके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब जब नेचर के बीच में आप रहते हैं, आपके साथ कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग, वो कहता है ना कि शून्य, जीरो, वो हो जाते हैं आप। लेकिन मैं बस प्रशासन से यही 3-4 जो पॉइंट्स है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 2 अलग रास्ते बना दें। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइन को व्यवस्थित कर दें, उसमें आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बीच बीच में कोई ना घुसे, ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे तो ज़्यादा बेटर है। बैरिकेडिंग लगा दें, जैसे साईं बाबा, तिरुपति मंदिर में ये बैरिकेडिंग प्रॉपर है, मल्लिकार्जुन में, क्योंकि मैं तो भाई लगभग सारे मंदिर गया हूँ, ठीक है। ये अगर कर देना तो ज़्यादा सही हो जाएगा। और आपको एज अ ट्रैवलर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप जाएं तो कोशिश करें कि पीक सीजन में ना जाएं, है ना। अब आप बोलेंगे सर अगर सब ऐसा सोचेंगे, देखिए अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो फिर चले जाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जा पाएंगे तो अभी चले जाएं। हेलीकॉप्टर से जाए, अगर आप बच्चे हैं, मम्मी पापा है, तो बहुत ही ज़्यादा सही है। दोस्तों के साथ जा रहे तब तो भाई ट्रैकिंग करो, ठीक है। लेकिन अगर फैमिली है तो कोशिश करें कि हेलीकॉप्टर से चले जाएं, वरना आपको घोड़ा खच्चर का भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि देखिए कहने में तो बड़ा अच्छा है कि 12-14 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन जब आप चलते हैं ना, ये खड़ी चढ़ाई है, तो हालत बैंड बज जाती है, ठीक है। मैंने तो अच्छी खासी ट्रैकिंग की हुई है। यमुनोत्री की ट्रैक आपको यमुनोत्री की ट्रैक, बल्कि नहीं, यमुनोत्री की ट्रैक ज़्यादा टफ है, ठीक है, वो भी 4.5 किलोमीटर की ट्रैक है, ठीक है। तो ये एज अ ट्रैवलर पॉइंट्स याद रखें, और बाकी आपके दर्शन बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जैसा कि हमने बताया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ की डिटेल्स आपको देता रहूँगा, कुछ शुगर कोड करके मैं नहीं बताऊँगा। जो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा जानने से कोई मतलब नहीं है, सही चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए, और कम से कम प्रशासन को भी ये पता लगे कि हाँ ये कमियां हैं और इन पे हमको काम करना है। तो आई होप आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।